जैसा कि मैं आपको एक टीचर होने के नाते आपको सौभाग्य से बता रहा हूं कि आप अपनी कॉपी में खुद ब खुद गलती कर देते हो, जिस कारण से नंबर काट लिए जाते हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो मेरी बातों पर ध्यान दें और इस ट्रिक को आप फॉलो करके आप एग्जाम सेंटर में जाओ। आप एक भी प्रश्न छोड़ करके आओगे तब मेरा नाम बदल देना। प्यारे बच्चों, एग्जाम की कॉपी जो भरती है वो आपकी नॉलेज से नहीं भरती है। आपको एग्जाम देने का एक तरीका मालूम होना चाहिए। एग्जाम देने का एक तरीका होता है और आप उस तरीका को बिल्कुल गलत तरीका से करते हो यूज। उस कारण से आपकी कॉपी खाली छूट जाती है। कितने बच्चे का कॉपी तो मैं देखता हूँ तो मात्र 4 पेज भरे रहता है और 5 मतलब बाकी सारे पेज खाली रहता है। तो बताओ कि उस बच्चे को तो जितना क्वेश्चन आता है सिर्फ उतना ही क्वेश्चन वो बनाते हैं। अब उसमें पासिंग मार्क्स आता है किसी किसी बच्चे को तो ज़्यादा गलती हो जाता है तो पासिंग मार्क्स से भी कम नंबर आता है। तो उस अवस्था में बच्चे फेल कर जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूं कि कोई बच्चा मेरा फेल करे। कई बच्चे का कॉपी मेरे पास आता है, फिर कई बच्चे का कॉपी कहीं और जाता है। तो जिन बच्चों का कॉपी मेरे पास आता है उन बच्चों का तो मिला जुला करके नंबर दे दिया जाता है। तो लेकिन बच्चों से एक उम्मीद रहता है कि ज़्यादातर बच्चे जो है वो ज़्यादातर गलती कर देते हैं। मान लीजिए 4 क्वेश्चन आपको आ रहा है, 5 क्वेश्चन आपको आ रहा है और 5 क्वेश्चन आप बनाए हो तो पाँचों क्वेश्चन सही होगा। ऐसा थोड़ी है कि 5 क्वेश्चन आपका सही ही जाएगा, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। आपका 5 क्वेश्चन बनाया गया है तो आपके द्वारा तो मेरे द्वारा 3 क्वेश्चन ही सही माने जाएंगे, यानी कुछ न कुछ नंबर काटे जाएंगे, उसके बाद आपको नंबर दिए जाते हैं। तो बच्चों से मेरा आग्रह और विनती रहता है कि बच्चे को अगर नए भी प्रश्न आए तो उसे भी बना करके और कॉपी को फुल कर दे, पूरा पेज को भरे, पूरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करे। बच्चे पूरा क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं, जिस कारण से ही बच्चे फेल करते हैं। ज़्यादातर बच्चे का कारण यही रह जाता है। देखिए, टीचर के पास बहुत सारा कॉपियाँ रहता है और उस कॉपिया में कम समय में टीचर चाहते हैं कि पूरा कॉपी को जांच कर ले, है ना, क्योंकि टीचर को कॉपी चेक करने का पैसा दिया जाता है। तो जितना ज़्यादा कॉपी चेक करेंगे उतना ज़्यादा उनको पैसा बनेगा। इसलिए छात्र को साफ साफ लिखना चाहिए और सुंदर अक्षर में लिखना चाहिए, जिससे कि टीचर को कॉपी चेक करने में कहीं दिक्कत न। बच्चे तो फर्स्ट पेज में ही ज़्यादा काट कर कर देते हैं, जिस कारण से टीचर जो है डिमोटिवेट हो जाते हैं और नंबर काट लेते हैं। हद तो ये करते हैं कि कितने बच्चे पैसा रख देते हैं, कितने बच्चे रिक्वेस्ट कर देते हैं, कितने बच्चे गाली गलौज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कर रहे हो और आप उम्मीद लगा करके रखे हो कि मेरा भी रिजल्ट आएगा, तो आप ये सपना देखना छोड़ दें। क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ यार, किसी चीज़ को देखता हूँ गलत चीज़ को तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, बुरा लगता है। इसलिए मैं टेंशन में आऊँ तो आपका कॉफ़ी ख़राब होगा, आपका भविष्य ख़राब होगा। तो मैं नहीं चाहता कि आपका भविष्य ख़राब हो। इसलिए कॉपी में कभी भी अपशब्द, गाली गलौज और पैसा वैसा न रखें, क्योंकि शिक्षक को वो पैसा प्राप्त होता नहीं, वहाँ कैमरा लगा हुआ रहता है, सारे पैसे को जमा करना पड़ता है। तो बताओ, जब फायदा होगा ही नहीं तो आपको नंबर देंगे कैसे? इसलिए ये सब गलती आपको नहीं करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहला जो आपको काम करना है वो रोल नंबर, रोल कोड को लेकर के। रोल नंबर, रोल कोड पूरा बढ़िया से भर ले, क्योंकि रोल नंबर, रोल कोड से ही आपका नंबर दर्शाए जाते हैं। बच्चे की गलती ये रहती है कि रोल नंबर, रोल कोड नहीं भरते हैं और बना तो बहुत ज़्यादा लेते हैं। अब मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ मेरे प्यारे साथियों कि कभी भी आपको क्वेश्चन नहीं आए तो करना क्या है, जो बताता हूँ। तो सबसे पहले जिस क्वेश्चन को आप बना रहे हो उस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव की तरफ जाओ कि क्या इस प्रश्न से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्टिव है क्या। अगर ऑब्जेक्टिव है तो उस प्रश्न से रिलेटेड 2-3 ऑब्जेक्टिव मिल जाता है तो वही 2-3 ऑब्जेक्टिव को उठा करके आप उसी क्वेश्चन के नीचे आंसर में लिख दे। अगर नहीं आए तो, है ना, उससे क्या होगा कि आपका नंबर भी नहीं कटेगा और कुछ न कुछ नंबर मिल जाएगा। तो जो इधर नंबर मिला था, आपका जो बनाया हुआ था अपना मन से, उसका पूरी नंबर मिलेगा और कुछ न कुछ विशेष नंबर तो ज़रूर आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपका नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और आपका नंबर बढ़ जाएगा। तो बच्चों से विनती है कि ये